दोस्तों, एक्टर और नेशनल अवार्ड विनर मनोज बाजपेयी बॉलीवुड के एक ऐसे स्टार में से एक है जो किसी भी रोल में अपनी एक अलग ही पहचान बना लेते हैं। अपनी फिल्म से लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाने वाले मनोज बाजपेयी की हर फिल्म अपने आप में खास और एक अलग होती है। मनोज बाजपेयी ने अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर यह दिखा दिया कि जो मेहनत करता है उसके लिए यह दुनिया में कुछ भी पाना नामुमकिन नहीं है। एक गरीब परिवार में जन्मे मनोज बाजपेयी आज इस फिल्म जगत में किस तरह से अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहे और हम जानते हैं मनोज बाजपेयी की पूरी कहानी कि किस तरह से मनोज बाजपेयी ने संघर्ष भरे रास्ते को तय करते हुए आज बॉलीवुड में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, इस सफर की शुरुआत होती है 23 अप्रैल 1959 से, जब बिहार के चंपारण जिले के एक छोटे से गांव बेलवा में मनोज बाजपेयी का जन्म हुआ। मनोज के पिता का नाम राधाकांत बाजपेयी है और वह पेशे से एक किसान है। मनोज अपने 5 भाई बहनों में दूसरे है। उससे भी उनकी एक बड़ी बहन भी है और उनका नाम पूनम दुबे है। और दरअसल मनोज बाजपेयी का नाम बॉलीवुड सिनेमा के अभिनेता मनोज कुमार के नाम पर रखा गया था। और फिर आगे मनोज ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव के ही एक स्कूल से पूरी की, क्योंकि उस समय उनके परिवार के पास मनोज को पढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। और फिर मनोज बाजपेयी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली की रामजस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और कॉलेज के इन्हीं दिनों में मनोज बाजपेयी को एक्टिंग का परिचय हुआ। वैसे तो उनको बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, लेकिन उन्होंने देखा कि अगर एक्टिंग में आगे जाना है तो इसके लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। और इसके लिए उन्होंने NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने का सोचा। हालांकि मनोज ने एडमिशन के लिए NSD में 3 बार अप्लाई किया, लेकिन मनोज को तीनों बार NSD ने रिजेक्ट कर दिया। और इसी बात से दुखी होकर मनोज बाजपेयी ने सुसाइड करने का भी सोच लिया था। लेकिन उनके एक दोस्त रघुबीर यादव ने उन्हें समझाया कि उन्हें अपनी जिंदगी से हार न मानते हुए बैरी जॉन्स के वर्कशॉप के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए। और फिर अपने दोस्त की सलाह के मुताबिक मनोज बैरी जॉन्स से मिलने के लिए गए। और जब मनोज बैरी जॉन्स से मिले तो बैरी जॉन्स उनकी एक्टिंग से इतने प्रभावित हुए कि उनको एक्टिंग सिखाने के लिए एक टीचर के तौर पर रख लिया। और फिर कुछ समय टीचर के तौर पर काम करने के बाद उन्होंने फिर से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया और NSD ने इस समय उनको बतौर टीचर के तौर पर ले लिया। अब मनोज बाजपेयी एक्टिंग में एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे। और फिर उनकी एक्टिंग को देखते हुए दिग्मांशु धूलिया ने शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन में काम करने की ऑफर दी। मनोज बाजपेयी ने स्ट्रगल के इन्हीं दिनों में दूरदर्शन के कलाकार और स्वाभिमान सीरियल में भी काम किया था, लेकिन यह सभी रोल से मनोज बाजपेयी को वह लोकप्रियता नहीं मिल रही थी जिसके वह हकदार थे। और आखिरकार राम गोपाल वर्मा ने सत्या के लिए मनोज को सिलेक्ट कर लिया। और इस फिल्म की वजह से अब मनोज बाजपेयी लोगों की नजरों में आने शुरू हो गए। और फिर आगे भी इसी तरह खून, वीर ज़ारा, स्वामी, जेल, राजनीति, आरक्षण, गैंग ऑफ वासेपुर, स्पेशल 26, शूट आउट एट वडाला, सत्याग्रह, तेवर, अलीगढ़, नाम शबाना, सत्यमेव जयते और सोनचिड़िया के तरह ही और भी बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया है। अगर मनोज बाजपेयी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो उन्होंने साल 2006 में शबाना राजा यानी नेहा से शादी की है और इससे उनकी एक बेटी भी है। तो दोस्तों, जिस तरह से मनोज बाजपेयी ने अपने टैलेंट से इस मुकाम को पाया है वह सच में काबिले तारीफ है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मनोज बाजपेयी की यह लाइफ स्टोरी से आप जरूर इंस्पायर हुए होंगे। दोस्तों, इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।